UFC 317 के फाइट से पहले द एल माटाडोर इलिया टपोरिया ने दिया चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा को स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग। साथ ही यहाँ पर द फाइटिंग नर्ड्स मॉरिशियो रफी ने किया रिजेक्ट एक बेहतरीन फाइट ऑफर को, लेकिन ऐसा क्यों? साथ ही हमजा ब्रोस चिमाएव ने द करंट चैंपियन डीडीपी एंड टॉप 5 कंटेंडर्स को भी दिया है वार्निंग, भाई बहुत जल्दी आने वाला है द किंग। तो आज की इस वीडियो में पूरा मामला करूंगा डिटेल में शेयर, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एमएमए कंटेंट, यूएफसी रिलेटेड कंटेंट डेली हिंदी में देखने के लिए। Hey, what's up UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, वेलकम बैक। शुरुआत करें सबसे पहले धमाकेदार अपडेट के साथ। तो इलिया टपोरिया ने यहाँ पर जब चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा को दिया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग कि भाई इस्लाम मखाचिव की गलती की सजा अब तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। इस्लाम मखाचिव का तो भाई यहाँ पर पत्ता कट हो गया, वो तो आप वेल्टरवेट पे मूव ऑफ कर लिया। तो जो यहाँ पर एक दाम चुकाना था ना इस्लाम मखाचिव को हार के, वो अब चुकाएंगे चार्ल्स ओलिवेरा, ऐसा कहना है इलिया टपोरिया को। चार्ल्स हैज टू पे द प्राइस फॉर इस्लाम मखाचिव। सो अब यहाँ पर किस तरीके से फाइट जाएगा, किस तरीके से नहीं जाएगा, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं। एंड चार्ल्स ओलिवेरा जो कि काफी ज्यादा सबमिशंस विन उनके पास है यूएफसी के अंदर में। एंड अगर बात करें इलिया टपोरिया जो बोल रहे थे कि वो पहले ऐसे फाइटर बनना चाहते हैं जो करेगा सबमिट इस्लाम मखाचिव को, लेकिन अब तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट करने के लिए आप देखेंगे, हराने के लिए, या फिर कुछ और ही प्लान है, तो उनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लो। चेक आउट द वीडियो। Oliveira es el mayor, tiene el mayor número de sumisiones en la UFC. Dijiste que querías someter a Makhachev, no sé si quieres doblar la apuesta con Oliveira y someterlo. No sé, con Oliveira la verdad que lo que sea menos doloroso para él, eso es lo que haré porque me cae muy bien. सो क्या सुना आप लोगों ने? तो चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भाई, ऐसा कहना है इलिया टपोरिया का कि भाई मैं चार्ल्स को बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं कोशिश करूंगा जो कम से कम दर्दनाक होगा, जो कम से कम उसको मतलब पेन देगा, उसी से ही फाइट को फिनिश करूंगा, वही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं उसे दर्द में नहीं देखना चाहता। तो ऐसा कहना है इलिया टपोरिया को। सो अब देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट, जब फाइनली ये दोनों आमने सामने आएंगे। UFC 317 इलिया टपोरिया वर्सेस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। वेल UFC फाइट फैंस, अब बातचीत चल ही रहा है इलिया टपोरिया के बारे में, इस्लाम मखाचिव के बारे में। तो एक बिग हिपोक्रेट ऐसा बोल रहे हैं इलिया टपोरिया इस्लाम मखाचिव को, क्योंकि इस्लाम मखाचिव भी तो है जो बोल रहे थे कि भाई इलिया टपोरिया इज अ लिटिल गाय, भाई फेदरवेट पे ठीक से लड़ा नहीं, अभी तक टाइटल को डिफेंड नहीं किया, मैं उसे चांस क्यों दूं, मैं उसे अपॉर्चुनिटी क्यों दूं? स्मॉल गाइज को मैं चांस देना नहीं चाहता हूं, मैं रियल कंटेंडर से ही फाइट करना चाहता हूं। ऐसा बोलना था वो किसका? इस्लाम मखाचिव का, कि भाई पहले कंटेंडर्स वाला फाइट करो। तो अभी सेम चीज इलिया टपोरिया बोल रहे हैं कि इस्लाम मखाचिव भी तो वही कर रहा है, उसने तो कोई कंटेंडर वाला फाइट नहीं किया, वो वेल्टरवेट में मूव अप करके वो टाइटल फाइट करना चाहता है अगेंस्ट JDM। तो इसके बारे में यहाँ पर इलिया टपोरिया ने कंप्लीटली क्या कहा आप खुद ही सुन लो। चेक आउट द वीडियो। Es el mayor hipócrita que yo haya visto jamás. A mí me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando. Entonces es como criticabas una decisión, una acción mía cuando tú estás ahora mismo haciendo lo mismo. Es como no he visto más hipocresía. So guys, अब आप लोग बोलो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अब इलिया टपोरिया के लिए इस्लाम मखाचिव बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो अपना डिवीजन क्लियर किया है, मैंने जितने भी कंटेंडर्स हैं उन सबके साथ फाइट किया है, बट तुमने तो ऐसा नहीं किया है। तुम बस बोलते हो, तुम बस बड़बड़ करते हो, तुम और कुछ नहीं हो, तुम बस एक फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन हो अब, और तुम्हारा भाई हेयर कट नाइस है, स्पेन से आते हो, बस इतना ही है तुम्हारा, और क्या है? तुम भाई कुछ भी नहीं हो लाइट वेट डिवीजन में। तो ऐसा कहना है। सो अब देखना होगा कि फाइनली इलिया टपोरिया जब बीट करेगा चार्ल्स ओलिवेरा को, उसके बाद क्या होता है, क्या होगा फिर नेक्स्ट, क्योंकि इस्लाम मखाचिव बोल रहा है कि भाई कम से कम एक जीत तो हासिल करो, फिर हम लोग बात करेंगे तुम्हारे और मेरे फाइट के बारे में, पहले एक जीत तो हासिल कर लो। खैर अब देखना होगा कि क्या होता है नेक्स्ट, जब फाइनली इलिया टपोरिया फाइट करेगा चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, ड्रिकस डु प्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव UFC 319 में होने वाला है फाइट अगस्त के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर फाइट से पहले डीडीपी यहाँ पर कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फाइट कैसा जाएगा, कैसा होगा। अब हमजा चिमाएव का एक मतलब रेपुटेशन बन गया है कि पहला राउंड वो कमाल का लड़ता है, पहला राउंड मतलब सर्वाइव करना काफी इम्पॉसिबल होता है फाइटर्स के लिए, बट
ड्रिकस डुप्लेसिस का कहना है कि भाई ऑब्वियसली हमजा चिमाएव जो पहला राउंड काफी कमाल का लड़ता है, पहला राउंड बहुत ही खतरनाक लड़ता है, ऑफ कोर्स यही होगा कि वो मुझे टेक डाउन करेगा, वो मुझे ग्राउंड पे लेके जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे लेना ही बड़ा बात नहीं होता है, ग्राउंड पे मुझे होल्ड करके भी रखना पड़ेगा। क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये देखना होगा। तो ये कहना है ड्रिकस डुप्लेसिस का कि भाई पहला राउंड तो चलो हो जाएगा, फिर मैं देखना चाहता हूं कि सेकेंड राउंड को वो कैसे हैंडल करता है, कैसे वो फाइट करता है सेकेंड राउंड मेरे अगेंस्ट, मेरे साथ वो सेकेंड राउंड कैसे खेलता है। तो भाई अब देखना होगा क्या फाइट में हमें सेकेंड राउंड देखने का मौका मिलेगा, क्या हमजा चिमाएव पहले ही राउंड में काम तमाम कर देंगे डीडीपी का। सो आपको क्या लगता है, अगर फर्स्ट राउंड में फिनिश नहीं कर पाया हमजा चिमाएव तो क्या कर सकता है ड्रिकस डुप्लेसिस सेकेंड राउंड में। एंड दोस्तों साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर डीडीपी एंड बाकी जितने भी टॉप 5 कंटेंडर्स है सबको यहाँ पर वार्निंग दिया है हमजा चिमाएव ने कि भाई इंतजार करो, द रियल चैंपियन इस डिवीजन में सिर्फ एक ही चैंपियन है, एक ही चैंपियन रहेगा, एक ही किंग रहेगा और वो है हमजा चिमाएव। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहे हैं कि भाई बस इंतजार करो, तुम्हारा चैंपियन बहुत जल्दी आने वाला है। भाई ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, बस इसी का ही होगा इंतजार। आप लोगों को क्या लगता है, बस इंतजार करो और थोड़ा इमेजिन करो कैसा होगा, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इट्स फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एक फाइट जो कि सेट कर रहे थे यूएफसी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ सेट। मॉरिशियो रफी द फाइटिंग नर्ड्स का मेंबर कहा जाता है इनको, लेकिन द फाइटिंग नर्ड्स मॉरिशियो रफी जो हमेशा फाइट चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, जब उनको मिला चैलेंज टू फाइट अगेंस्ट मैथवेज गैमरोट तो उन्होंने साफ तौर से फाइट को रिजेक्ट कर दिया। अब काफी लोगों का कहना है कि भाई जितने भी फाइटिंग नर्ड्स हो जो भी हो, भाई शॉर्ट नोटिस पे गैमरोट के साथ फाइट करना कोई भाई बच्चों का खेल नहीं है। सो यहाँ पर मतलब कि भाई रेसलिंग प्रेशर किस तरीके का होता है गैमरोट का, ये तो हम सभी जानते हैं। अरमान सरूकिन जैसे फाइटर को बीट कर दिया है तो मॉरिशियो रफी को तो भाई चुटकी में हरा सकते हैं, ऐसा कहना है सारे मतलब यूएफसी फाइट फैंस का। तो इसीलिए शॉर्ट नोटिस पे फाइट एक्सेप्ट नहीं किया मॉरिशियो रफी ने, क्योंकि उनको पता है मॉरिशियो रफी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा घबरा तो जाएंगे कि भाई इतने शॉर्ट नोटिस पे गैमरोट के साथ फाइट करूं, कैसा करूं। तो भाई आप सारे यूएफसी फाइट फैंस बोल रहे हैं कि फाइटिंग नर्ड्स तो भाई बिना फाइट करे ही डाउन हो गया। आई डोंट नो अब क्या होगा, अब फाइट फैंस तो भाई कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, ये सब तो चलता ही रहता है। बट ये सही डिसीजन था नहीं था, एक बिग अपॉर्चुनिटी मिस किया नहीं किया, आप लोग कमेंट बॉक्स से कर देना शेयर। क्या यहाँ पर मॉरिशियो रफी को करना चाहिए था एक्सेप्ट मैथवेज गैमरोट का फाइट, क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, तो इनका कहना है कि इन लोगों के पास एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, 3 ऐसे बिग स्ट्रेटेजीज हैं जो यहाँ पर इलिया टपोरिया को डाउन कर सकते हैं, उनको बीट करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा क्या स्ट्रेटेजीज है आई डोंट नो, बट ये कहना है कि भाई 3 ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं। बल्कि अगर आप लोगों को याद होगा तो रिसेंटली जिन सिल्वा जो कि काफी इंटरेस्टेड थे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ट्रेन करने के लिए, चार्ल्स ओलिवेरा को थोड़ा सा एक मतलब कहते हैं ना ट्रेनिंग में मदद करने के लिए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सेम हाइट के हैं जिन सिल्वा इलिया टपोरिया। एंड जिन सिल्वा का कहना है कि भाई मैं इमिटेट कर सकता हूँ, मैं मतलब नकल कर सकता हूँ इलिया टपोरिया को, कैसा होगा फाइट कैसा नहीं होगा, जो कि ट्रेनिंग में मदद कर सकता है चार्ल्स ओलिवेरा को समझने के लिए कि इलिया टपोरिया को कैसे बीट करना है, उसके काउंटर अटैक्स, उसके पंचेस को कैसे ब्लॉक करके कैसे अपने अटैक्स को लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जिन सिल्वा के साथ आपका ट्रेनिंग वगैरह करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कौन सा स्ट्रेटेजीज है ये भाई फिलहाल तो कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब ये तो सीधा फाइट में ही देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जम के यहाँ पर तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ तैयारी। चेक आउट द वीडियो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इलिया टपोरिया तो ये बहुत जल्दी वेल्टरवेट में भी मूव अप करते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर इलिया टपोरिया का रिसेंटली इंटरव्यू निकल के ये भी आया है कि वो देख रहे हैं वेल्टरवेट में भी मूव अप करने का, उनका तो सपना है 3 डिवीजन चैंपियन बनने का। तो जैसे ही वो सेकंड बेल्ट जीत जाएंगे लाइट वेट डिवीजन में, उसके बाद वो वेल्टरवेट के लिए भी देखेंगे। अगर कोई एक्साइटिंग फाइट उनके आगे में रखा गया, अगर यूएफसी ने कोई एक्साइटिंग फाइट प्रेजेंट किया उनके सामने कि भाई हाँ वेल्टरवेट में ऐसा सुपर फाइट है, करना चाहो तो भाई हम रेडी है करवाने के लिए, तो बिल्कुल इलिया टपोरिया 100% रहेंगे ऑन वेल्टरवेट में भी मूव अप करने के लिए। जो भाई मतलब वेल्टरवेट में भी पीछा करते रहेंगे इलिया टपोरिया इस्लाम मखाचेव का। भाई मतलब वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मतलब उन्होंने तो ठान लिया है कि भाई जब तक मैं रिटायर नहीं होता हूँ
तब तक तो मैं इस्लाम मखाचेव का पीछा करता रहूंगा एंड मैं उसे मतलब गिराना चाहता हूँ। मतलब ये ठान लिया है कि इस्लाम मखाचेव को वो हरा के ही दम लेंगे। सो अब देखना होगा जब 317 में अगर वो बेल्ट जीत जाता है सक्सेसफुली बाय बीटिंग चार्ल्स ओलिवेरा, क्या वो वेल्टरवेट के लिए भी मतलब फाइट करने के लिए रहेंगे इंटरेस्टेड, क्या वो मूव अप करेंगे, बट क्या यहाँ पर जेडीएम को बीट कर पाएगा, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस्लाम मखाचेव क्या उसको बीट कर पाएगा, भाई अब देखना होगा क्या होता है। जेडीएम ने तो कह दिया कि मैं इजीली नॉकआउट कर सकता हूँ क्योंकि इस्लाम मखाचेव का स्ट्राइकिंग कुछ इतना खास है नहीं। सो अब देखना होगा कि फाइनली क्या होता है। बहुत आएगा असली ढेर सारा मजा बहुत जल्द। सो बस करो इंतजार, जस्ट वेट एंड वॉच क्योंकि ढेर सारे धमाके होने वाले हैं UFC 2025 के एंड तक। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now।